नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है थम्बेलिना। तो देखते हैं थम्बेलिना कौन है, क्या है inside the story. Once upon a time, तो ये दोस्तों आपको बहुत ही बार देखने को मिलता है। तो इसका जो रियल मीनिंग होता है कि एक बार की बात है, ऐसा बोल सकते हैं, एक बार की बात है। There was a woman, एक औरत थी, who जो longed for a child। तो longed for मतलब क्या होता है, चाहत रखना तो होता है, कोई इच्छा रखना ऐसा बोल सकते हैं। तो लॉन्ग फॉर अ चाइल्ड मतलब कि जो एक बच्चे की चाहत रखती थी, मतलब कि उसको चाइल्ड नहीं होगा इसलिए वो चाइल्ड की चाहत रखती थी, उसको चाइल्ड चाहिए था। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, शी वेंट फॉर अ वॉक जब वह टहलने के लिए गई, सैर के लिए गई, चलने के लिए गई। शी केम अक्रॉस अ फेरी। तो फेरी का मतलब होता है परी। उसको क्या मिला, उसकी एक नज़र जो है वो परी पर पड़ी। एंड वॉज काइंड टू हर, और क्या हुआ, वह उस पर जो परी थी वो उस पर बहुत दयालु हुई, या उसको उसके ऊपर दया आ गई क्योंकि वो सब जानती होगी। प्लीज्ड, तो प्लीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रसन्न होना, खुश होना। खुश होकर या प्रसन्न होकर। द फेरी, वो जो परी थी, गेव हर, उसने उसको दिया, अ सीड, एक बीज दिया। एंड सेड, और कहा, आई नो, मैं जानती हूँ, यू लॉन्ग फॉर अ चाइल्ड, मतलब कि तुम एक बच्चे के लिए तरस रहे हो या तुम्हें बच्चा चाहिए। सो इसलिए पुट दिस सीड, ये जो बीज है मैं आपको दे रही हूँ उसको डालो इनटू अ फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है, एक गमला होता है, हिंदी में इसको गमला ही बोलते हैं। तो एक गमले में डालना। एंड योर विश विल कम ट्रू, और जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा परी ने उसको बोला। द ओवरजॉयड वुमन, ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत खुश, एकदम से खुश हो जाना, तो उसको बोलते हैं ओवरजॉयड। तो बहुत खुश होकर वो जो महिला थी, वेंट होम, घर पर आई। एंड प्लांटेड द सीड, और वो जो बीज दिया था उसको बोया। प्लांटेड मतलब बोया। एज शी वॉज टोल्ड, मतलब कि बताया अनुसार, जैसा कि परी ने बताया था इसी तरह उसने वो जो बीज था वो बोया, प्लांट किया। बाय नेक्स्ट डे, अगले दिन तक, अ प्लांट हैड स्प्रंग अप, तो एक पौधा जो है वो क्या हो गया, उग गया ऐसा बोल सकते हैं, एक खिल गया ऐसा बोल सकते हैं, एक पौधा उग आया। स्प्रैंग अप मतलब कि उगना, तो पौधा उग गया। एंड वन लवली, यहाँ आपको दोस्तों एक जो है सीखने को मिलेगा, ये वर्ड है ट्यूलिप ब्लूम्ड। तो ट्यूलिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, फूल। यहाँ आपको नया वर्ड सीखने को मिलेगा। तो इस स्टोरी में ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि आपको पता नहीं होंगे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे नए नए वर्ड जो थोड़े ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ड वर्ड है, वोकैब है जो हार्ड है, इस तरह के बहुत सारे इसमें आगे भी देखने को मिलेंगे। तो ट्यूलिप ब्लूम मतलब कि एक जो है वो फूल है ऐसा बोल सकते हैं, फूल है वो खिल गया ऐसा बोल सकते हैं। विथ इट्स पेटल्स टाइटली क्लोज्ड, तो ये जो है वो पेटल्स का मतलब क्या होता है, पंखुड़ियाँ होती है ना फूल की, उसको बोलते हैं पेटल्स। टाइटली, टाइटली मतलब कि कसकर ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि कसकर ही बोल सकते हैं, टाइटली मतलब वेरी टाइट। तो विथ इट्स पेटल्स टाइटली क्लोज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंखुड़ियाँ जो है वो कसकर बंद थी उस फूल की। ऐसा छोटा सा फूल देखा होगा आपने कि जब वो खिलता है ना तो पहले छोटा होता है, तब उसके साइज में साइड साइड में जो है वो एकदम बंद होता है और थोड़ा सा अंदर से दिखता है। तो इसी तरह का यहाँ भी सिचुएशन है। एज द वुमन वॉच्ड द पेटल्स
slowly opened up. तो जैसे ही महिला ने देखा, as the woman watched, जैसे ही महिला ने देखा, the petals, वो जो पंखुड़ियाँ थी, slowly, धीरे धीरे, opened मतलब कि opened up मतलब कि खुल जाना, तो खुल गई धीरे से, and the tiniest, तो tiniest क्या होता है दोस्तों? छोटा एकदम, छोटी, prettiest, prettiest मतलब कि सुंदर, लिटल मेडन, तो मेडन क्या होता है? युवती, ऐसा बोल सकते हैं, युवती, महिला, ले कर्ल्ड अप इनसाइड इट मतलब कि उसके अंदर जो है वो सिमटी हुई पड़ी थी उसके अंदर, तो ये जो है फूल नहीं था उसके अंदर, ऐसा बोल सकते कि एक महिला थी, तो सबसे सुंदर छोटी युवती उसके अंदर सिमटी हुई पड़ी थी। ओ माई लिटिल चाइल्ड, ओ मेरे छोटे बच्चे, आई शैल कॉल यू थम्बेलिना, मुझे तुम्हें थम्बेलिना पुकारना होगा या बोलना होगा या कहना होगा, जो भी मानो। बीम द न्यू मदर, तो बीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुस्काना, मुस्कुराना, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो नई माँ थी वो मुस्कुराई क्योंकि वो लेडी जस्ट अभी उस फूल में से दिखी थी। For the girl was only as small as a thumb, वो जो लड़की थी वो कितनी थी? केवल थंब मतलब कि एक अंगूठा होता है ना अपने हाथ का, अंगूठे जितनी छोटी थी। थम्बेलिना स्लेप्ट इन अ वॉलनट शेल, तो वॉलनट आप सबको पता है दोस्तों, अखरोट होता है ना, हिंदी में उसको अखरोट बोलते हैं, तो उसका जो शेल था, उसका जो छिलका था, उसमें वो क्या करती थी? स्लेप्ट मतलब कि सोती थी वो थम्बेलिना उसके अंदर। दैट वाज वेल पॉलिश्ड, तो वो कैसा था? जिसे अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था। एंड हर बेड वॉज मेड ऑफ, और उसका जो बिस्तर बना हुआ था, किसे बना था? आगे देखते हैं। सॉफ्ट वायलेट लीव्स, तो उसका जो बेड था वो किससे बना था? एक मुलायम बैगनी पत्ते से बना हुआ था। हर मदर केप्ट अ प्लेट ऑफ वाटर, उसकी माँ ने क्या करा था? केप्ट रखा था, अ प्लेट, एक प्लेट रखी थी, क्या किसकी? ऑफ वाटर मतलब कि पानी की रखती थी उसके, ऑन द टेबल, मेज पर, टेबल पर, एंड प्लेस्ड लिटिल फ्लावर्स, और छोटे, उसमें छोटे फूल भी रखती थी, एंड स्टेम्स इन इट, और ठंडल भी रखती थी। तो ठंडल क्या होता है दोस्तों? जो फूल के नीचे का जो हिस्सा आता है ना, हिस्सा जो, ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर का होता है वो, तो फूल जहाँ से ख़त्म होता है और वहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो होता है उस हिस्से को बोलते हैं स्टेम्स, तो उसको हिंदी में ठंडल बोलते हैं। एंड थम्बेलिना वुड प्ले इन द वाटर मैरिली, और थम्बेलिना जो थे वो वुड मतलब कि किया करती थी, प्ले खेला करती थी, इन द वाटर पानी में, मैरिली मतलब कि मजे से। अ लार्ज ट्यूलिप लीव सर्व्ड एज हर लिटिल बॉट, तो अ लार्ज ट्यूलिप लीव जो एक बड़ा सा जो ट्यूलिप का जो पत्ता था, उस क्या करता था? सर्व मतलब कि काम करता था, किस रूप में? एज मतलब के रूप में, हर लिटिल बोट, तो छोटी नाव के रूप में वो काम करता था। इन विच, जिसमें, शी रोव्ड बैक एंड फोर्थ, जिसमें वह आगे पीछे नाव चलाती थी। दिस लिटिल एंजल हैड अ वंडरफुल स्वीट वॉइस, तो ये जो छोटी जो नन्ही परी थी, हैड उसके पास क्या था? अ वंडरफुल स्वीट वॉइस मतलब कि अद्भुत मधुर आवाज़ थी उसके पास। एंड वन डे, और एक दिन, वाइल शी सैंग टू हर सेल्फ, जब वह गाना गा रही थी, वह अपने लिए गाना गा रही थी, अ बिग अगली टॉड स्प्रैंग अप ऑन टू द विंडो, तो अगली टॉड मतलब क्या होता है? एक बहुत अगली मतलब कि बदसूरत, तो बड़ा बदसूरत, टॉड मतलब मेढक, स्प्रैंग अप मतलब कि आ गया, वो कहाँ पे आ गया? टू द विंडो, और वो जो है खिड़की पर आ गया। एंड सॉ हर, और उसे देखा। अभी ये जो है कुछ बोल रहा है, वो जो बिग टॉड है ना, अगली टॉड है जो, वो बोल रहा है शी विल मेक अ प्रीटी ब्राइड फॉर माई सन, मतलब कि वह मेरे बेटे के लिए एक सुंदर दुल्हन बनेगी। एंड, और द टॉड वेटेड अंटिल शी वॉज अस्लीप, तो
वो जो टॉड था, वो जो मेढक था बड़ा सा, उसने क्या किया, वेटेड मतलब कि इंतज़ार करने लगा वो, अनटिल शी वॉज अस्लीप मतलब कि जब तक कि वह सो नहीं गई। तो टॉड ने उसके सो जाने तक इंतज़ार किया, ऐसा बोल सकते हैं। देन फिर क्या हुआ, शी क्विकली स्नैच्ड द वॉलनट शेल, फिर उसने जल्दी से ही वो जो अखरोट था वो, स्नैच मतलब कि दोस्तों छीन लेना, उसने छीन लिया द वॉलनट शेल, वो जो अखरोट का जो छिलका था उसको छीन लिया, इन विच जिसमें थम्बेलिना ले अस्लीप, थम्बेलिना जो थे सो रही थी, एंड लेफ्ट आउट मतलब क्या दोस्तों, छलांग लगाना। तो वो जो है लेकर जो है स्नैच करके वो चला गया, क्योंकि उसको चाहिए थे अपने बेटे के लिए ये दुल्हन बनने को। शी प्लेस्ड हर, तो प्लेस्ड हर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रखना, उसको छोड़ देना, रख दिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो थम्बेलिन था उसको कहाँ पे उसने रख दिया, इन अ लीली लीफ, तो एक लीली के पत्ते में उसको रख दिया, दैट फ्लोटेड इन अ स्टीम। तो स्टीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, झरना बोलते हैं ना हम, उसको बोलते हैं स्ट्रीम, या बोलते हैं एक नदी भी छोटी सी बोल सकते हैं। तो उसने उसे नदी में तैर रहे एक लीली के पत्ते में जो है रख दिया, एंड वेंट टू गेट थिंग्स रेडी फॉर द वेडिंग, और वो कहाँ चली गई, शादी के लिए सामान तैयार करने जो है वो चली गई। When थम्बेलिना वॉक अप, जब थम्बेलिना की नींद खुली, वो जगी जब, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब कि वह फुट फुट कर रोने लगी, ओ वेयर एम आई, ओ मैं कहाँ हूँ, देयर इज़ वाटर ऑल अराउंड, चारों ओर पानी ही पानी है यहाँ तो। एंड व्हेन शी सॉ द टॉड, तो जब उसने मेढक को देखा, एंड हर फ्यूचर हस्बैंड, और अपने होने वाले जो पति थे भविष्य के, उसको देखा, शी वेप्ट हार्डर मतलब कि वो अधिक रोने लगी है देख कर। दो द फिश इन द स्ट्रीम, जलधारा में जो मौजूद जो मछली थी, हर्ड हर क्राई, उसने क्या सुना उसकी रोने की आवाज़ सुनी, ऐसा बोल सकते हैं। एंड नॉड द स्टेम ऑफ द लीली लीफ, तो नाड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुतर देना, ऐसा बोल सकते हैं। तो नाड़ का मतलब होता है दोस्तों कुतर देना, किसी को हम कुतरते हैं तो उसको बोलते हैं कुतरते। द स्टेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेम का मतलब वो जो तना होता है ना, जो वो लीली के पत्ते का तना, उसको बोलते हैं स्टेम ऑफ द लीली लीफ, मतलब कि वो जो पत्ता था उसका जो तना था उसको उसने कुतर दिया, सो दैट ताकि इट फ्लोटेड अवे मतलब कि वह पत्ता जो है तैर कर दूर चला जाए। शी सेल्ड एंड सेल्ड, वह तैरती और तैरती रही, अनटिल जब तक अ लवली वाइट बटरफ्लाई, एक सुंदर सफ़ेद तितली जो है वो, बी फ्रेंडेड हर, जब तक कि वह जो तितली का जो वो जो तितली है वो उससे दोस्ती नहीं कर ली, ऐसा बोल सकते हैं। थम्बेलिना, तो ये जो है दोस्तों आई थिंक वो जो तितली है वो बोल रही है, टाई वन एंड ऑफ योर स्कार्फ अराउंड मी एंड आई विल टेक यू अवे, सेड द बटरफ्लाई। मैंने बोला था ऐसे ही, तितली ने क्या कहा कि थम्बेलिना टाई वन एंड ऑफ योर स्कार्फ अराउंड मी, अपने दुपट्टा, स्कार्फ मतलब दुपट्टे का क्या करा, एक सिरा जो है वो मेरे चारों ओर बांध दो, एंड आई विल टेक यू अवे, और मैं तुम्हें ले जाऊंगी, सेड द बटरफ्लाई, उस बटरफ्लाई ने कहा। थम्बेलिना डिड सो, मतलब कि थम्बेलिना ने वैसा ही किया जैसा कि तितली ने बोला था। एंड द बटरफ्लाई फ्लू अवे, और जो बटरफ्लाई थी वो उड़ गई, कैरिंग हर टू सेफ्टी मतलब कि उसे सुरक्षित लेकर। ही लेफ्ट हर, उसने उसे छोड़ दिया, कहाँ पर, इन द मिडल ऑफ अ डेजी इन अ फील्ड, उसे एक खेत में जो डेज के बीच में उसे छोड़ दिया। डेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जहाँ फूल होते हैं ना तो उसको बोलते हैं डेजी एरिया, जहाँ पर सारा ग्रास होता है, फूल होता है, तो उसको बोलते हैं डेजी एरिया। तो वो जो खेत था उसमें उसने छोड़ दिया जहाँ पर बहुत ही फूल थे, फ्लावर्स है, ग्रास था इसमें। वेयर अ ग्रुप ऑफ बीटल्स वर प्लेइंग, जहाँ पर ग्रुप ऑफ बीटल्स, तो बीटल्स आपको पता है दोस्तों, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
भ्रूंगा, आई थिंक सो, वो भ्रूंगा ही बोलते हैं या। एंड अगर आपको देखने को हो साइड पे तो एक इमेज दिखता होगा, तो उसको बोलते हैं बीटल्स या भ्रूंगा हिंदी में बोलते हैं। तो वो जहाँ पर भ्रूंगों का एक समूह खेल रहा था वहाँ लाकर उसको भी छोड़ दिया। सेड वन बीटल, तो एक भ्रूंगे ने क्या कहा, ओह लुक व्हाट एन अगली क्रिएचर। तो क्रिएचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राणी, कितना देखो कितना बदसूरत प्राणी है, अगली मतलब बदसूरत। एंड द आदि लाफ्ड एट हर, और दूसरे जो बाकी के लोग थे उस पर हंसे। शी हैज़ ओनली 2 legs, उसके केवल 2 ही पैर है। सेड अनदर, दूसरे ने कहा। एंड नो फीलर्स, और कोई भी जो है वो महसूस करने वाले पैर नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा बोल सकते हैं ना, महसूस करने वाले पैर नहीं, ऐसा मतलब कि 2 ही पैर है उसके, इसलिए। शी स्टार्टेड टू क्राई अगेन, वह क्या हो गई, फिर से रोने लगी। बिलीविंग देयर एवरी वर्ड, मतलब कि उसकी हर बात पर विश्वास करते हुए फिर से रोने लगी। और क्या बोली, आई मस्ट रियली लुक हॉरिबल, मुझे वास्तव में भयानक दिखना चाहिए। नो वन विल बी फ्रेंड्स विथ मी एवर अगेन, अब कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। शी थॉट सैडली, उसने उदास होकर सोचा। बट लेकिन शी रियली वॉज द लवलीस्ट लिटिल गर्ल ऑन द अर्थ, लेकिन वह वास्तव में पृथ्वी पर सबसे प्यारी छोटी लड़की थी। सो इसलिए थम्बेलिना लिव्ड ऑल बाय हरसेल्फ इन द फील्ड, मतलब कि थम्बेलिना मैदान में अकेली रहती थी। शी वीव्ड अ बेड, तो वीव्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा बोल सकता है कि बुनना बोलता है उसको। उसके लिए क्या किया, एक बेड जो है वो बिस्तर है वो बुना, विथ ब्लेड्स ऑफ ग्रास, मतलब कि घास के तिनकों से। एंड सक्ड हनी फ्रॉम द फ्लावर्स, और हनी मतलब दोस्तों ये होता है शहद, फूलों से शहद उसने चूसा। बट लेकिन व्हेन विंटर कैम, जब सर्दियाँ आई, सर्दियाँ का मौसम आया, इट वॉज बीटरली कोल्ड, तो वहाँ पर क्या था, कड़ाके की ठंडी थी। बीटली मतलब कि बहुत ही ठंडी पड़ना, कड़ाके की ठंडी पड़ी। एंड पुअर थम्बेलिना, और जो बेचारी थम्बेलिना थी, ऑलमोस्ट फ्रोज टू डेथ, मतलब कि लगभग जमकर मर ही गई थी। फॉर देयर वर नो लीव्स, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जो है पत्तियाँ नहीं थी, पत्ते नहीं थे। टू कवर हर सेल्फ, उसको खुद के लिए ढकने के लिए, कवर करना मतलब ढकने के लिए। एंड नो शेल्टर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्नो, और न ही कोई क्या था, स्नो मतलब कि बर्फ़ से बचने के लिए कोई भी और कोई आश्रय ही नहीं था। शेल्टर मतलब आश्रय, और प्रोटेक्ट करना मतलब कि बचना, उससे बचना। फ्रॉम स्नो मतलब कि बर्फ़ से। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि थम्बेलिना मैदान में अकेली रहती थी। उसने क्या किया, घास के तिनकों से बिस्तर बुना और फूलों से शहद जो है वो चूसा। लेकिन जब सर्दियाँ आए तो कड़ाके की ठंडी पड़ी, और बेचारी थम्बेलिना लगभग जमकर मर गई, क्योंकि उसके पास खुद को ढकने के लिए न तो कोई पत्तियाँ थी और ना ही कोई बर्फ से बचने के लिए कोई आश्रय था। तो दोस्तों जो हाफ स्टोरी है मैं अभी करेगा, और आधे जो बाकी स्टोरी है अभी भी आधा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ तक आपको सबको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट करूँगा दोस्तों, थम्बेलिना का, तो देखना भूलिएगा मत, जरूर से देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।